हे स्टूडेंट्स, आज इस ट्यूटोरियल में हम मोड ऑफ ग्रुप डाटा ये कैसे फाइंड आउट करते हैं हम इसके ऊपर बात करेंगे। है बहुत इजी, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, दैट्स इट। लेकिन ये अनग्रुप डाटा का मोड निकालना हो उससे कैसे डिफरेंट है और क्यों डिफरेंट है इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो इस ट्यूटोरियल में मैं दो एग्जांपल सॉल्व करूंगा, एक अनग्रुप डाटा का मोड और एक ग्रुप डाटा का मोड। सबसे पहले मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं कि मोड क्या होता है। देखो, आपके पास डाटा गिवन हो, कोई भी डाटा गिवन हो, कैसा भी डाटा गिवन हो, तो उसके अंदर कोई एक ऐसी एंट्री जिसकी अक्रेंस सबसे ज्यादा बार हो उसको हम मोड ऑफ द डाटा बोलते हैं। इसका क्या मतलब है मैं बताता हूं। इसकी सबसे आसान एग्जांपल पता क्या है? एक शू शॉप, जूतों की एक शॉप पे किस नंबर के जूते बिकते हैं, ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है। जैसे मैं अभी आपको बताता हूं, मान लो एक दुकान है, उसने एक महीने के बाद अपना डाटा इकट्ठा किया और उसने देखा कि 5 नंबर के जूते उसने 600 जोड़ियां जो है वो बेची, ठीक है। 6 नंबर के पेयर्स जो थे वो बिके 750 और 7 नंबर्स के पेयर्स जो है वो उसने बेच दिए से 1000। फिर 8 नंबर के पेयर्स उसने बेचे फिर से 725 और 9 नंबर का जूता उसने बेचा से 400, ठीक है। अब इस डाटा से मुझे यह समझ में आ रहा है कि जो 7 नंबर का जूता है उसकी सेल्स सबसे ज्यादा है। यह है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 7 नंबर जूते को बेचने की फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज्यादा है। तो अब इस डाटा को देख के मैं सीधा सीधा ये डिसीजन ले सकता हूं कि मेरी दुकान पे 7 नंबर का जूता सबसे ज्यादा बिकता है, तो मुझे वही जूता सबसे ज्यादा अपनी दुकान में रखना चाहिए, उसी की ही मुझे परचेज ज्यादा करनी चाहिए क्योंकि उसकी मेरी सेल ज्यादा होती है। तो मोड ऐसी सिचुएशंस में हम यूज करते हैं। यहां पे मीन को यूज करने का कोई फायदा नहीं, यहां पे मीडियन को यूज करने का कोई फायदा नहीं। ऐसे डाटा में हम लोग हमेशा मोड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अब इन क्वेश्चंस में बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन होती है, वो भी मैं आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना इसको। द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज। तो कोई एक बॉलर है जिसने 10 क्रिकेट मैच खेले और हर एक मैच में उसने कितनी कितनी विकेट्स ली, ये उसका डाटा है हमारे पास। तो ये 10 एंट्रीज हैं। अब वो कहता है फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। मोड ऑफ द डाटा का मतलब पता क्या है कि ये जो मेरे पास डाटा है ना, इसमें से मुझे वो वाली एंट्री निकालनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, यानी कि जिसकी एंट्री इस डाटा में सबसे ज्यादा बार आई हो। तो अगर आप देखोगे तो 2 की एंट्री 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो 2 की एंट्री इस डाटा में सबसे ज्यादा बार आई है, तो इसलिए इस डाटा का जो मोड है वो क्या आ जाएगा? 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो प्लेयर है ये ज्यादातर किसी मैच में 2 विकेट्स लेता है। अब लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए आप क्या करोगे? आप टेबल बनाओगे, चाहे रो वाइज बना लो चाहे कॉलम वाइज बना लो, मोड के केस में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। देखो, पहले तो नंबर ऑफ विकेट्स आप यहां पे देख लो। एक मैच है जिसमें उसने कोई विकेट नहीं ली, एक मैच है जिसमें उसने 1 विकेट ली, फिर 2 वाली एंट्री भी है, 3 की भी है, 4 की भी, 5 की भी, 6 की भी। तो हमने 0 1 2 3 4 5 6 ये हो गई नंबर ऑफ विकेट्स, ये यहां पे लिख ली। और उसके बाद हम काउंट करते जाते हैं। 0 की एंट्री इस पूरे डाटा में सिर्फ 1 बार आ रही है, तो एक मैच है जिसमें उसने 0 विकेट ली। फिर 1 काउंट कर लेते हैं, तो 1 की एंट्री भी 1 बार। 2 की एंट्री 3 बार है तो 3 आ गया। 3 की एंट्री देखें तो 3 1 बार और 2 बार, तो 3 की फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 हो गई, एंड सो ऑन। और उसके बाद ये जो है ये फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जब आप काउंट करते हो ना कि 0 कितनी बार आया, 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, और जिस रो में आप उसको लिखते हो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। हमेशा FY लिख लोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। और अब आपने क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी वाली रो है इसमें देखो सबसे बड़ी एंट्री कौन सी है, तो जो सबसे बड़ी एंट्री है फ्रीक्वेंसी की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस वाली रो में जो एंट्री है यानी कि नंबर ऑफ विकेट्स, वो उसका मोड हो गया। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मुझे पता है इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। समटाइम्स बच्चे समझते हैं
कि यही मोड है थ्री। थ्री मोड नहीं है, थ्री जो है वो है नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस। लेकिन हमने क्या निकालना है, मोड ऑफ विकेट्स। जब ये लिखा ना फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, मोड ऑफ द डाटा यानी कि विकेट्स का मोड, तो वो इस वाली रो से आप निकालोगे। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही एंट्री जो है वो मोड होगी, तो यानी कि ज्यादातर वो मैचेस में 2 विकेट्स लेता है, ठीक है। ये तो होगा अनग्रुप डाटा, मतलब हमें एग्जैक्टली पता है कि एक मैच में कोई विकेट नहीं ली, एक मैच में 1 विकेट ली, 3 मैच में 2 विकेट्स ली, तो ये तो होगा अनग्रुप्ड, जब क्लियरली पता है कितने कितने मैचेस में कितनी कितनी विकेट्स ली। लेकिन अगर हमें डाटा इस तरह से ना गिवन हो और वो ग्रुप डाटा हो, तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम अगली एग्जांपल देखते हैं। अब ये जो मेरे पास डाटा है ये है ग्रुप डाटा। देखो ये क्वेश्चन क्या है, मैं क्विकली पढ़ देता हूं। A survey conducted on 20 households in a locality by a group of students resulted in the following frequency table for the number of family members in a household. कुछ स्टूडेंट्स हैं वो 20 घरों में गए और 20 घरों में जाके उन्होंने एक डाटा प्रिपेयर किया कि कितने कितने घरों में कितने कितने फैमिली मेंबर्स रहते हैं, और ये डाटा जो है ग्रुप्ड फॉर्म में है। कैसे? 7 घर ऐसे हैं जिसमें या तो एक फैमिली मेंबर है या 2, यानी कि 3 से कम। 8 ऐसे हैं जिसमें या 3 बंदे रहते हैं या 4। अब 5 की एंट्री यहाँ नहीं कंसिडर होगी क्योंकि 5 अगली क्लास में भी है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि लोअर लिमिट इंक्लूड होती है और अपर लिमिट नहीं इंक्लूड होती, तो यानी कि इस क्लास में या 3 फैमिली मेंबर्स हैं या 4, यानी कि 5 से कम। तो अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने घरों में कितने कितने बंदे रहते हैं। हमें यह पता है कि 8 घरों में 3 से लेके 5 तक कितने भी बंदे रहते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह के डाटा का जब हम मोड निकालते हैं तो हमें थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेना पड़ता है, हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, क्योंकि अब मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता। देखो इतना तो मुझे पता चल रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी हो गई नंबर ऑफ फैमिलीज। नंबर ऑफ फैमिलीज सबसे ज्यादा उसकी एंट्री ये है 8, लेकिन अब मैं 3 पिक करूं, 4 पिक करूं कि 5 पिक करूं, अब हमें नहीं पता। अब देखो ये मीन तो है नहीं, अब मीन नहीं निकाल रहे हम, ठीक है, अब मोड निकाल रहे हैं। मीन में तो क्या करते थे हम, बिल्कुल मिड वैल्यू ले लेते थे, बट दिस इज नॉट मीन, ये मोड है। मोड का मतलब कि हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसकी अक्रेंस सबसे ज्यादा हो। तो हमें क्या पता 3 की अक्रेंस सबसे ज्यादा है, 4 की है कि 5 की है या कुछ और है डाटा, ठीक है। तो इसलिए वी विल यूज अ डिफरेंट अप्रोच दिस टाइम, और वो क्या है, उसके लिए हम एक काम करते हैं। सबसे पहले इसको दोबारा से यहां पे डिस्प्ले कर देते हैं नई स्लाइड पे। तो ये जो हमारे पास डाटा आ गया, अब इस डाटा को आप ऐसे यूज कर सकते हो, इसमें जरूरी नहीं होता कि आप इसको कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर ही करो। तो अगर सिर्फ मोड निकालना है आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। अब हमें पता है ये क्लास इंटरवल्स हैं और ये है फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी की एंट्रीज हो गई, और इसमें सबसे बड़ी जो एंट्री है फ्रीक्वेंसी की, हम सबसे पहले इसको पिक करेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे क्लास है, ये जो क्लास है इसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास, ओके। तो मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास मेरी कौन सी हो गई, 3 to 5, तो ये हो गई मेरी मॉडल क्लास। अब मैं इसको यूज करूंगा और मुझे अब ये फॉर्मूला यूज करना है मोड निकालने का, L प्लस समथिंग समथिंग इंटू एच। अब ये क्या क्या है मैं इसके ऊपर बात करता हूं। देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, अब हमें ये नहीं पता कि मोड 3 है, 4 है या 5 है, तो वो इससे पिछली फ्रीक्वेंसी और अगली फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो मोड है वो ज्यादा इधर को इंक्लाइंड है या उधर को इंक्लाइंड है, ठीक है। तो उसके लिए इन दोनों फ्रीक्वेंसीज की भी जरूरत पड़ती है, और ये उसका फॉर्मूला है। अब इसमें कौन सी चीज क्या क्या है मैं ये बता देता हूं। सबसे पहले ये L, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो इसकी जो लोअर लिमिट है यानी कि 3, तो L हो गया हमारे पास 3, मैं यहां लिखता जाता हूं। फिर हम बात करते हैं H की। H मतलब साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। अब एक बात याद रख लेना, हम जिस तरह के डाटा के साथ डील कर रहे हैं वहां क्लास साइज हमेशा सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्लास साइज कितना है, 2 2 2 2 एंड 2, यानी कि 5 - 3, तो क्लास साइज हमारे पास हो गया 5 - 3 विच इज इक्वल टू 2। ये बात भी सही हो गई, ओके। अब बात करते हैं इन तीनों फ्रीक्वेंसीज की, F0, F1 और F2।
अब F0, F1, F2, अब इसको याद रखने का बहुत इजी तरीका है। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है ना, एक उससे पहली और एक उसके बाद, तो आप इसको ना जैसे ये इस तरह से सिलेक्ट करके रख लो, और उसके बाद पहली वाली हो गई F0, फिर हो गई F1 और फिर हो गई F2। दैट्स इट। तो ऐसे कभी कंफ्यूजन ही नहीं होती। आपने फॉर्मूला में कभी कुछ और नहीं यूज करना, यही यूज करना है F1, F0 और F2। इसी से ही फॉर्मूला याद करना है। काफी सारी बुक्स में इस फॉर्मूला को थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा गया है, आप भूल जाओ उसको। दिस इज द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर इट। तो F0, F1, F2 भी आ गया, लिख लेते हैं। तो F0 कितना है, F1 कितना है और F2 कितना है? F0 7, F1 8 और F2 2। दैट्स इट। ये डाटा आ गया। अब ये सारी इंफॉर्मेशन मैं इस फॉर्मूला में डालूंगा और मुझे मोड मिल जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और, यहां पे जो क्लास साइजेस हैं ये इक्वल होने चाहिए, और दूसरी बात कॉन्टिन्यूस क्लासेस होनी चाहिए। तो कॉन्टिन्यूस मतलब ये 3 पे खत्म हो रहा है तो ये 3 से शुरू हो रहा है, ये 5 पे खत्म हो रहा है तो ये 5 से शुरू हो रहा है, ये 7 पे खत्म हो रहा है तो ये 7 से शुरू हो रहा है। ठीक है। तो अगर कॉन्टिन्यूस क्लासेस नहीं है आपके पास तो पहले आप उनको कॉन्टिन्यूस क्लासेस में कन्वर्ट करो और उसके बाद ये फॉर्मूला आप लगाओगे। ओके, तो ये बात भी हो गई। तो ठीक है, अब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो मोड कितना आ जाएगा, L यानी कि 3 प्लस F1 माइनस F0, F1 इज 8 माइनस F0 इज 7 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 हो गया मेरा 16 माइनस F0 हो गया 7 माइनस F2 हो गया मेरा 2 मल्टीप्लाइड बाय H यानी कि क्लास साइज विच इज इक्वल टू 2। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.286 एंड दैट्स योर आंसर। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 से लेके 5 के बीच में कुछ इसका आंसर आएगा, लेकिन वो इधर को इंक्लाइंड है कि उधर को इंक्लाइंड है, वो इससे और इससे डिफाइन होता है। तो यहां पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो मोड है वो इधर को ज्यादा इंक्लाइंड है, क्योंकि इधर भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इधर भी काफी बड़ी फ्रीक्वेंसी है और इधर कम फ्रीक्वेंसी है। तो मोड मोस्टली इस तरफ को है, और वो कितना इधर को है वो आपको अब समझ में आ गया। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया कि मोड हम ग्रुप डाटा का कैसे निकालते हैं। सो if you think this is a good video and you have learned something, then please share it with your friends and your classmates, but only if you like. So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.